नमस्ते। मैं राजनंद और आज मैं बात करने जा रहा हूँ शाकाहार के पाखंड के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा कि मैं स्वयं वेजिटेरियन हूँ। मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाता हूँ और चाय मैंने बहुत पहले छोड़ चुकी है। तो ये रहा मेरा परिचय। अब बात करने जा रहा हूँ शाकाहार के पाखंड के बारे में। पता नहीं क्यों हमारे जितने बाबा लोग हैं या गुरु गोसाई हैं, वो हमेशा से नॉन वेजिटेरियन लोगों को ऐसे देखते हैं जैसे वो दुनिया के बहुत बड़े सबसे बड़े पापी हैं। अगर मैं शाक्त परंपरा से आता हूँ, मैं माता की पूजा करता हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं माता की पूजा करता हूँ तो उनके साथ जो सिंह है मुझे उसकी भी पूजा करनी होगी। उनके हाथ में जो खड़ग है चंद्रहास, उनकी भी पूजा करनी होगी। उनके पैरों के नीचे पड़ा है जो महिषासुर, उसकी भी पूजा करनी होगी। महिषासुर का जो भैंसा है उसकी भी पूजा करनी होगी। अब कई लोग बोलते हैं हम माता की पूजा तो बहुत करते हैं लेकिन हमें पूजा का फल नहीं मिलता। वो इसीलिए कि यदि आपने किसी परिवार के एक सदस्य को बुला लिया कि आप आइए मेरे घर भोजन कीजिए, लेकिन बाकी के सदस्यों को आप धुतकार के भगा रहे हो या खाने के लिए बिल्कुल नहीं पूछ रहे हो या उनका अपमान कर रहे हो, तो क्या वो व्यक्ति वहाँ रुकेगा? यदि कोई आपको बुलाए लेकिन आपके बच्चों को एक गिलास पानी भी ना पूछे, तो क्या आप उनसे खुश होंगे? इस तरह से जब हम माता की पूजा करते हैं तो उनकी जो सहायक शक्तियाँ हैं, हमें उनका भी सम्मान करना होता है। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या माता आपसे खुश हो पाएंगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने क्या बोलते हैं, पूजा पाठ को एकदम शाकाहारी बना के रखा है। पूजा 3 प्रकार की होती है, सतो, रजो और तमो। अब बात की जाए तो सतो जो पूजा होती है, सिंपल सी बात है, सतो पूजा में आपका बलि प्रथा आदि नहीं होती है। लेकिन रजो में भी बलि प्रथा नहीं होती, तमो में बलि प्रथा होती है। तो जब हम शिव और शक्ति की आराधना करते हैं, ये दोनों ही देवी देवता तमोगुण के देवी देवता माने जाते हैं, तो हमें तमोगुणी पद्धति को अपनाना होता है। या तो आप शिव और शक्ति की पूजा करना ही बंद कर दीजिए, बात खत्म। जितने भी आपके अगर श्री कृष्ण के, श्री राम के आदि के मंदिर हैं तो वहाँ से शिवलिंग उठा के अलग कर दीजिए, क्योंकि शिवलिंग के बिना वो मंदिर अधूरा हो जाएगा। हर मंदिर में एक शिवलिंग जरूर होता है और जहाँ शिव होता है वहाँ शक्ति होती है, और जहाँ शक्ति होती है वहाँ उनकी सहायक शक्तियाँ होती हैं। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ मांसाहार के बारे में। तो बात करता हूँ, जैसे कि आप अगर सिंह की पूजा करते हैं तो पहले बलि प्रथा की जाती थी। माता की पूजा करने के साथ हम सिंह को भी बलि कर देते थे, यानी कि उन्हें बकरे की बलि चढ़ाई जाती थी। हम जब मरही माता की पूजा करते हैं, स्वयं मैं अपने कुल देवी देवता की पूजा करता हूँ, तो उसमें मैं बकरे की भी बलि चढ़ाता हूँ, सुअर की भी बलि चढ़ाता हूँ। तो इस तरह से ये तो हो गया पूजा में बलि प्रथा का क्या महत्व है। अगर उससे आपने बलि प्रथा को अलग कर दिया तो सिर्फ और सिर्फ आप ढोंग और पाखंड कर रहे हो। बहुत समय पहले एक जगत गुरु शंकराचार्य हुए और उनके जैसे बहुत सारे साधु संत आए जिन्होंने बोला भैया बलि नहीं चढ़ाओ, एक काम करो आप कद्दू काट दो। बोले बलि नहीं चढ़ाओ, एक काम करो आप नारियल चढ़ा दो। मैं उनसे सिर्फ एक बार सवाल पूछना चाहता हूँ, माता के सिंह को क्या चढ़ाओगे आप? कद्दू चढ़ाओगे या नारियल चढ़ाओगे? और आपको लगता है कि माता के सिंह को कद्दू और नारियल चढ़ा के आप प्रसन्न कर सकते हो? तो उन्हें सारे साधु सन्यासियों को, सारे शाकाहार प्रेमियों को मैं एक टास्क देता हूँ, आप कद्दू और नारियल लेके जाइए पार्क में। मेरे पास में ये बांधवगढ़ का पार्क है, और उस नारियल को कद्दू और नारियल खिला करके आइए। जिस दिन वो शेर नारियल और कद्दू खाने लगेगा उस दिन आप बोलिएगा कि माता और शिव की पूजा में बलि प्रथा वर्जित है। ठीक है,
पहली बात मैंने ये कर दी, पूजा में और धर्म में बलि प्रथा का क्या महत्व है, क्योंकि सबसे पहले धर्म के नाम पे आपको बरगलाते हैं। तो शाकाहारी, क्योंकि मैंने बताया मैं भी शाकाहारी हूँ, होना या ना होना ये आपका पर्सनल मैटर है, पर्सनल चॉइस है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शाकाहारी या मांसाहारी होना ये धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। अब बात करते हैं, परिवार में एक जुड़ गया, आश्रम में बाबा जी के सत्संग में जाने लगा और बोलने लगा कि भाई हमारे घर में आज से मांस, मच्छी, प्याज, लहसुन कुछ नहीं बनेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास में हैं, जिसकी मैं पूरी एक लिस्ट, प्लेलिस्ट बना सकता हूँ कि जिनके घर वाले बाहर की दुकानों में जाकर के मांस, मटन, मच्छी वगैरह वगैरह खाते हैं। और यहाँ पे मैं लड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खास तौर पे लड़कियों की बात कर रहा हूँ। और बहुत अजीब बात लगेगी और सुनने में अविश्वसनीय आपको ये बात लगने जा रही है जो मैं कहने जा रहा हूँ। जब ये चीज़ मैंने अपने मित्र से सुना कि लड़कियाँ नॉनवेज खाने के लिए मुस्लिमों से शादी कर लेती है, तो मैंने उसको मजाक में उड़ा दिया, बोले क्या बकवास कर रहे हो, कोई लड़की नॉनवेज खाने के लिए किसी मुस्लिम से शादी क्यों करेगी, अजीब बात है। चलिए ठीक है, लेकिन फिर बाद में जब मैंने एक पॉडकास्ट सुना, सचवाला करके एक एक्स मुस्लिम, उसके पॉडकास्ट में कुछ महिलाएं आई थी जिन्होंने ये कहा कि हमने शादी मुस्लिम धर्म में इसलिए कर ली क्योंकि वहाँ नॉनवेज रोज़ रोज़ बनता है और हमें नॉनवेज खाने से रोका जाता है। वहाँ भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन फिर जब अपने मित्र की बिरयानी की दुकान में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहाँ पे अच्छे अच्छे घरों की हिंदू लड़कियों को मैंने मुर्गे की नहीं, बीफ खाते हुए देखा, तब मुझे यकीन हो गया कि वाकई में ये खाने पीने के नाम पे क्या ढोंग और पाखंड लगा कर रखा है। मेरे घर में नॉनवेज भी बनता है, वेजिटेरियन भी बनता है, प्याज लहसुन वाला भी बनता है, बिना प्याज लहसुन वाला। भाई जिसको जो खाना है वो खाइए। अगर इस तरह से आप अपनी बेटियों को, विशेष बोल रहा हूँ बेटियों को, और किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, नॉनवेज खाने से रोकोगे तो कहीं ना कहीं पदभ्रष्ट जरूर हो जाएंगी। अब इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूँ। पहले तो मुझे ये लगता था कि क्या सिर्फ टेस्ट के लिए लड़कियां इतनी गिर जाती है कि नॉनवेज खाने के लिए, बिरयानी खाने के लिए किसी मुस्लिम से शादी कर लेंगी, ये तो बिलीवेबल नहीं है। आगे मैंने एक चीज़ और समझी, छोटे बच्चों को आपने देखा होगा 2 से 3 साल की एज में, 4 साल की एज में छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं। तो डॉक्टरों से बहुत बार पूछा, मेरे भी छोटे बच्चे, कि ये मिट्टी क्यों खाते हैं। तो डॉक्टर ये कहते हैं कि इनके शरीर में किसी पदार्थ की कमी हो जाती है, उस कारण इनको अचानक से ललक होती है मिट्टी खाने की और ये मिट्टी खाते हैं। तो वो उनकी शरीर की आवश्यकता होती है मिट्टी खाने की। इसी तरह से यहाँ पे मैं मेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फीमेल्स की बात कर रहा हूँ। फीमेल्स की हर महीने पीरियड आना होता है, ब्लड लॉस होता है उनका, साथ में प्रेगनेंसी होती है उनकी। तो उसके चलते क्या होता है, हर बार उन्हें प्रोटीन की पुरुषों से अधिक आवश्यकता होती है। इस वजह से वो मांस खाने के लिए अधिक प्रेरित होती है। तो ये उनकी फिजिकल नीड है, ये कोई उनकी गलती नहीं है, ना कोई उन्होंने पाप किया है कि नॉनवेज खा के उन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। ये उनकी फिजिकल नीड है शाकाहार में। इस बात पर मैं पूरी तरह से डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, यदि आप मुझे कन्विंस कर सके कि शाकाहारी खाने में मांसाहारी खाने जितना प्रोटीन होता है। अभी जैसे मैं एक डॉक्टर से इस बारे में बात कर रहा था तो वो बोलने लगा पनीर में प्रोटीन होता है, घी में प्रोटीन होता है। मैंने उसको समझाया, महाशय घी में तो प्रोटीन होता ही नहीं है, दूध में तो फिर भी आपको थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाएगा, लेकिन पनीर में और घी में प्रोटीन ही नहीं होता है। वो दूध के सब्स्टिट्यूट से बनते, प्योर दूध में ही प्रोटीन पाया जाता है, वो भी मांस की अपेक्षा बहुत कम पाया जाता है। और दूध भी आप एक लिमिट तक ही ले सकते हैं, वरना वो भी नुकसान कर जाता है। तो अब
यहाँ पर मैं शाकाहार के पाखंड के बारे में एक नई डिबेट चालू करना चाहता हूँ। कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि इस बारे में हम एक अच्छे निष्कर्ष पर निकल सके, क्योंकि अभी तक मेरा जो निष्कर्ष आ रहा है कि जिसको नॉनवेज खाना है खाने दो, खास तौर पे माताओं बहनों को तो ज़रूर खाने दो क्योंकि उनको प्रोटीन की अधिक आवश्यकता है। भले आप खुद ना खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई माता बहन अपनी मर्जी से नहीं खा रही है तो उसकी मर्जी है, लेकिन उन्हें खिलाओ ज़रूर क्योंकि उनके शरीर को उसकी नीड है। नहीं खाती तो उसकी मर्जी है। तो इस तरह से इस डिबेट को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। आगे आपका कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। जय माता दी, हर हर महादेव, धन्यवाद।